नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर एस ब्लॉक, जो कि हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 करा दिया है। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 4 के बारे में। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तब लेक्चर 4 आपको समझ में आएगा। लेक्चर 1 में हमने क्या कराया है, क्षार धातुओं के मतलब उसका परिभाषा बताया, उसको बताया कि लक्षण बताए हैं। सेकेंड में भौतिक गुण और थर्ड में रासायनिक गुण और चौथे में बताएंगे आपको लिथियम का असंगत व्यवहार। क्या? लिथियम का संगत व्यवहार, ठीक। हाँ, क्लास 11 का लेक्चर 4, ठीक। कब बात करना है? लिथियम का असंगत व्यवहार। लिथियम का असंगत व्यवहार हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको बताएंगे लिथियम का क्यों अपने ही वर्ग के तत्वों से असंगत व्यवहार करता है, ठीक है। हाँ, ठीक। आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, लिथियम का संगत व्यवहार, ठीक। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। लिथियम का असंगत व्यवहार, ठीक है। तो इसके कारण हैं, आप लोग यहां से हेडिंग लिख लेंगे कारण। कारण क्या लिख लेंगे? कारण। तो कारण में फर्स्ट क्या लिखेंगे? फर्स्ट आपका है लिथियम परमाणु। लिथियम परमाणु या लिथियम आयन का आकार का छोटा होना। आकार का छोटा होना, ठीक है। क्या लिखे आप लोगों ने? लिथियम परमाणु या लिथियम आयन, इसको बोलते हैं प्लस का मतलब जिसपे प्लस लग जाए माइनस लग जाए उसको आयन बोलते हैं। तो क्या बोले? लिथियम परमाणु या लिथियम आयन का आकार का छोटा होना। ये अपने वर्ग में जो होते हैं क्या होते हैं? इसके परमाणु लिथियम या तो लिथियम का आयन आकार में छोटा होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने जो तत्व वर्ग जो है कौन कौन है आपको पता होगा। लिथियम, यही आपके तत्व हैं वर्ग फर्स्ट ए में। तो अपने वर्ग फर्स्ट ए में इसका आकार जो था बहुत छोटा होता है इन सबों की अपेक्षा, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने फर्स्ट क्या लिखेंगे? इसमें फर्स्ट क्या लिखेंगे? ठीक। सेकेंड में क्या लिखेंगे? देखिए, किसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। किसकी ध्रुवण क्षमता? सॉरी, यहाँ पे उच्च होती है। ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। तो आप बोलेंगे सर जी ध्रुवण क्षमता क्या होता है? तो देखिए, आवेश और लिथियम का आवेश और उसके त्रिज्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? उसकी ध्रुवण क्षमता। इसका ध्रुवण क्षमता कैसे लिखा लेंगे? लिथियम का आवेश और उसकी बटे की त्रिज्या कर देंगे तो इसकी ध्रुवण क्षमता निकल जाएगी। बात समझ में आई? अब थर्ड नंबर आपका आता है अपने वर्ग में कौन? लिथियम। अपने वर्ग में लिथियम
कि आयनन ऊर्जा उच्च होती है, लिथियम की अपने वर्ग में लिथियम की आयनन ऊर्जा उच्च होती है। किनके? इनसे, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम से और सीजियम से। बात समझ में आई? क्या होती है? उच्च होती है। चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? अपने वर्ग में लिथियम की विद्युत धनात्मकता कम होती है। ठीक, हमने आपको समझाया है कि अपने वर्ग में लिथियम की आयनन ऊर्जा उच्च होती है। हमने बताया था कि देखिए लिथियम क्या होता है? लिथियम एक परमाणु है, इसका 3 1s2 और 2s1। ठीक, तो आप इसका जब आकार बनाएंगे, देखिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपको पता है कि यहाँ नाभिक होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। नाभिक का बाहरी वाले कक्षा पे क्या होती है? आकर्षण बल होती है। इसका मतलब अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालना होगा तो ऑलरेडी नाभिक का आकर्षण बल मजबूत है उस पर, तो हमको खींचने में ज्यादा बल लगाकर खींचना पड़ेगा। अगर हमको इसको निकालना होगा तो ज्यादा बल लगेगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण इस पर प्रबल है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी क्या है? कम है। मान लीजिए अगर इस बीच की दूरी होती तो इस पर फोर्स कम होता है। मान लीजिए अगर हम बाहर आकर रूम पे रह रहे हैं तो हमारे पिताजी की नज़र जो हमारे पे है वो कम है। पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि हम यहाँ पर सो रहे हैं कि लड़की पटा रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, क्या करें उनको कुछ नहीं पता है। अब वही उनके पास रहते तब क्या करत पड़े, घूमत हुए चल पढ़। मतलब जब पास रहेंगे तो क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। अब इसे क्या है कि आप किसी के एकदम पास रहेंगे तो याद बहुत आती है, जैसे दूर दूर जाएंगे तो याद कम आती है। उसी तरह मतलब एक तरीके से है समझने के लिए। ठीक, ये समझ लिए। अब देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है। तो इसीलिए सबसे उच्च ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका आकार, इसका क्या है, जो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 11 होगा, तो इसका कक्षा बढ़ेगा। जब कक्षा बढ़ेगा तो बाहरी वाले कक्षा पर नाभिक का फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन बल होगा, जो क्या होगा? कमजोर होगा, जिससे हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, सॉरी चौथा पॉइंट समझ लीजिए। अपने वर्ग में लिथियम की विद्युत धनात्मकता कम होती है। मान लीजिए ये देखिए लिथियम है, ये 3 होता है, 1s2 2s1, कह सकते हैं 2 और 1। आपको पता ही है कि इस पे होता है Li+। इसका मतलब हम आपसे एक बताए थे कि सबसे बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे पहली कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर जिसके सबसे बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो चीज क्या होगी? वो परमाणु क्या होगा? अस्थाई। अस्थाई नहीं, अस्थाई मतलब स्टेबल होगा अपने जीवन में। या तो फिर क्या होगा? उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अस्थाई होगा। तो देखिए हर कोई आदमी अपने आप को अस्थाई चाहता है। आप भी सोचते हैं कि हम अस्थाई हो जाएं, हमारा ब्याह हो जाए, हमारे 2 लड़की लड़का हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए, हमारा घर द्वार बन जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए। मतलब अस्थाई सोचते हैं, नहीं सोचते हैं कि हमारा जीवन भाग दौड़ में रहे। सब सोचता है हाँ हमारा साली मिल जाए, साली और घरवाली दोनों चाह रही है आजकल के लेकर को। कह रहा है बाई गेट वन वन फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, सॉरी। तो एक पे एक और चाह रहा है ओकरा। हाँ ठीक है, तो लिथियम प्लस, इसका कहने का मतलब है कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कम से कम 7 चाहिए, तो ये आसानी से त्याग देता है। तो कहेंगे कि सर आसानी से त्यागेगा? नहीं, बबुआ पूछ देखो कैसे। मान लीजिए अभी ने तुमको समझाए हैं, इसमें इसका नाभिक है, ठीक, इसमें कहते हो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका अट्रैक्शन देखो इस पे अधिक है, तो इसको त्यागने में बड़ा इसको क्या लगेगा? मशक्कत लगेगी, जल्दी त्याग ही नहीं पाएगा। और जब त्यागेगा नहीं 1 इलेक्ट्रॉन तो धनायन बनाने की क्या होगी?
कम होगी। धनायन बनाने की क्या होगी, कम होगी। मत बोल दे बे तू, साले बस बैठ के इधर बोलने का तेरे को मशक्कत में इस पूछ रहे हैं सर, इसे मतलब नहीं बता रहे हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट समझिए। लिथियम परमाणु के बाहरी कक्षा में सर जी पढ़ा रहे हैं, देखो डी उपकोष नहीं होता है। क्या? लिथियम परमाणु के बाहरी कक्षा में डी उपकोष नहीं होता है। आप लोगों ने पता ही किया होगा कि लिथियम 1s2 2s1, तो इसमें कहां से आपको मिलेगा? आपको डी कक्षक दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अभी सोडियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें भी नहीं है। लेकिन पोटेशियम का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1। बात समझना, ठीक है। हाँ, तो और बाकी सब में डी कक्षक होंगे, लेकिन लिथियम में डी कक्षक या डी उपकोष, उपकोष बोलते हैं, ठीक है। कक्षक होता है, कक्षा होता है, फिर उपकोष बोलते हैं एसपीडीएफ को, ये नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई? हाँ, तो इसलिए ये क्या करता है, असंगत व्यवहार करता है। आपका छठा पॉइंट देख लीजिए लास्ट। हाँ, ये छठा पॉइंट में क्या है आपका, प्रबल अंत धात्विक बंध, सॉरी प्रबल अंतर धात्विक बंध का होना। इसके कहने का यह मतलब है कि लिथियम परमाणु में प्रबल अंतर धात्विक बंध होता है, तो इसीलिए तो लिथियम मजबूत होता है। मान लीजिए कि ये देखिए, इसका आकार जो होता है ना लिथियम का, बहुत छोटा होता है, और जब आकार छोटा होगा तो हर परमाणु पास पास होंगे, और जब परमाणु पास पास होंगे तो उनमें प्रबल बल होगा, जब प्रबल बल होगा तो अंत प्रबल होगा, इसलिए मतलब मजबूत होगा। बात समझ में आई? एकदम ठोस होगा, सघन होगा। सघन का मतलब पास पास। विरल, जैसे हवा क्या है, विरल है। हवा क्या है, विरल है। आपको सघन का मतलब जहाँ एकदम जाएंगे दिवाली में, अभी जाके दिवाली में लड़ जाएंगे, सघन है, खूब सघन है। पानी सघन है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन ये खूब सघन है, लड़ जाएंगे कपार से पार चौथा जाएगा। और वही हवा में जाएंगे तो एकदम विरल रहता है। समझ में आया? वही तरह सघन, इसका मतलब प्रबल अंतर धात्विक बंध का होना, मतलब परमाणु क्या होंगे, एकदम पास पास होंगे, एकदम नजदीक नजदीक। बात समझ में आई? हाँ, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखना है आप लोग लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक। तो स्क्रीनशॉट मार के एकदम चकाचक रहिए, चकाचक रहने से, हाँ, सोच लो तुम लोग के लिए रात को क्लास ले रहे हैं, और तुम लोग फटाक फटाक उसको लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो जो नहीं किया है। फटाक फटाक सर कहाँ से कि प्यार दे रहे हैं तो प्यार चाहिए हमको। अब तुम लोग कितना मोहब्बत है कि सोचो कि आगे नहीं डाल देना। इधर दिख रहा है ना भाई, देखो इधर दिख रहा है। हाँ सर आ रहा है, उसके ऊपर मत लिखिएगा, बढ़िया है। क्षार धातुओं से भिन्नता, अगली हेडिंग डाल लो, क्षार धातुओं से भिन्नता। आखिर क्षार धातुओं से कौन कौन भिन्नता है, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे, लिथियम परमाणु अत्यधिक कठोर होता है, कठोर होता है तथा इसका गलनांक वह
क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं से अधिक होती है। आप लिखते रहिए, ठीक है, बारी बारी से लिखते जाइए। जी सर। क्या लिखेंगे? लिथियम अत्यधिक कठोर होता है तथा इसका गलनांक क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं से अधिक होगा। आप बताइए, जो चीज कठोर होगा उसको गलाने में आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, या इसका क्वथनांक भी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, जिसका क्या होगा, लिथियम परमाणु अत्यधिक कठोर होता है तथा इसका गलनांक और क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं से अधिक होती है। सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे? वायु का प्रभाव लिथियम परमाणु पर कम पड़ता है। क्या पड़ता है? कम पड़ता है तथा यह अपनी चमक भी ठीक है। क्या लिखें? वायु का प्रभाव लिथियम परमाणु पर कम पड़ता है तथा यह अपनी चमक भी नहीं खोता है तथा अन्य धातुएं क्या हो जाती है? वायु में धूमिल हो जाती हैं, धूमिल हो जाती है। ठीक, देखो मैं आप लोगों को बताया था नेक्स्ट लेक्चर में, कौन से लेक्चर 3 में, कि वायु का प्रभाव पड़ता है लिथियम परमाणु पर। देखिए हम बताए थे कि लिथियम परमाणु है, ठीक। आप मान लीजिए यहाँ से इसको काट दिए, जब यहाँ से काट देंगे तो वायु आएगा, जब वायु आएगा तो इसकी सतह पर, ये जो सतह देख रहे हैं, सतह पर धूमिल हो जाता है। मतलब मान लीजिए एकदम चमक रहा है, किसके जैसा? चांदी जैसा, एकदम वाइट वाइट, तो ये लाल लाल हो जाएगा। आपने जैसे सेब देखा है, सेब, एप्पल, ए फार एप्पल, बी फार चप्पल, बी फार बड़ा एप्पल ठीक, एप्पल जैसा भी होता है, आप समझ लेना जी तुम लोग, ठीक। आप एप्पल मान लीजिए यहाँ से कट कर दिए, और कट करने के बाद देखते हैं कि जो उसका वाइट वाइट जो अंदर का होता है उस पर हल्का हल्का लाल लाल हो जाता है, ऑक्साइड परत जम जाती है। उसी प्रकार लिथियम भी है, लेकिन क्या करें, वायु का प्रभाव लिथियम परमाणु पर कम पड़ता है, परवाह नहीं करता है, ये अपनी चमक खोबे नहीं करता है, किसकी? अन्य धातुओं की तुलना में, क्योंकि अन्य धातुएं वायु में धूमिल हो जाती हैं, उनमें परत जम जाती है। बात समझ में आई? ठीक, आगे सेकंड देखते हैं। निबुआ जैसा बनाया है। ठीक, थर्ड में क्या लिखाएंगे? लिथियम परमाणु कौन क्रियाशील होता है? क्या लिथियम परमाणु कम क्रियाशील होता है? कहाँ? अपने वर्ग में लिखेंगे, सिर्फ इसी वर्ग में, ये मत कि पूरे आवर्त सारणी में। अब आवर्त सारणी में सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? अक्रिय गैस। कौन? हमारे हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। बात समझ में आया? वही है जो क्रिया नहीं करते हैं। बस इस वाले वर्ग में ये सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक, चौथा लिखेंगे। चौथा क्या लिखेंगे? देखो, यह वायु में दहन होकर मोनोऑक्साइड देता है, मोनोऑक्साइड, Li2O।
बात समझ में आई। देखो हम अभी लेक्चर 3 में बताए थे कि देखिए लिथियम क्या करता है, वायु जलकर केवल मोनो ऑक्साइड देता है, और सोडियम ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पराऑक्साइड तीनों देता है। ये सब तीनों देते हैं, लेकिन यही कौन, लिथियम जो है केवल अकेला है जो क्या करता है, यह वायु में दहन होकर मोनो ऑक्साइड मतलब Li2O देता है। ठीक, आप पांचवा लिखेंगे क्या, LiOH सबसे कम क्षारीय होता है, ठीक है, तथा जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है। बात समझ में आई। हाँ ठीक, LiOH सबसे कम क्षारीय होता है अपने वर्ग में। ठीक, इसे देखो LiOH बनेगा, NaOH बनेगा, KOH बनेगा, ठीक है, RbOH बनेगा, CSOH बनेंगे कि नहीं, अरे हाँ कि ना, अरे बोलोगे, अरे सर मैडम जी का फोन आ रहा है सर, अच्छा बाद में उठाएंगे। मेरे मैडम का फोन आ रहा है तो जल्दी से क्लास लेते हैं, बात भी करना है, ठीक है। अरे यार नहीं, सब झूठ है, मन गलत कहानी है, कोई मैडम वैडम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। बात समझ में आई, पढ़ो और जियो और जीने दो। LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CHOH, ठीक है। लिथियम देखो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें देखो तीनों क्षार हैं, लेकिन सबसे प्रबल नहीं सबसे दुर्बल क्षार कौन होगा, LiOH। क्यों, क्योंकि जल में अल्प विलेय होता है। क्या होता है, जल में अल्प विलेय। बात समझ में आई। ठीक, फटाक से इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए। फटाक से क्या होता है सर, काम लोहा कीजिए, क्या कीजिए, लोहा, लोहा। जल्दी से काम लोहा कीजिए, ठीक है। तो देखिए पढ़िए मला के, बोर्ड का पेपर आपका आने वाला है। ठीक, अच्छा तब तो 11 में है ना, हाँ सॉरी, तो 11 में उससे मतलब नहीं है। देखिए 11 को आप हल्के मत लीजिए, अगर आप इसका सपना देखे हैं, अभी डिफाइन करेंगे सर। IIT JEE नीट का अगर आप सपना देखे हैं, ठीक है, कि हमको करना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा बबुआ, 60% 11 चैप्टर से रहता है, क्लास 11 से, तो 40% किसे रहता है, 12 से। ये बात को नोट कर लेना, 60% आपका रहता है। आप सोच रहे हैं बकवास है सर, बकवास नहीं है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसी क्वेश्चन से ऑप्शन में सेट करके देगा। और लड़का सब यही सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि फ्री का जो ज्ञान होता है ना, वो इसी तरह बहा देते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, आप पढ़िए मन से, गारंटी देते हैं कि आप अच्छे करेंगे और आप बेस्ट होंगे अपने स्कूल और क्लास जहीं भी। अगर हम पढ़ रहे हैं इससे, तो आप अपने जगह हर जगह बेस्ट, अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो हर जगह बेस्ट रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात समझ में आई बबुआ। हाँ, स्क्रीनशॉट मार लो और मन से पढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने समझाना गा रहे हैं सब, लेला पुदीना। अच्छा लेला पुदीना, देखो भाई पुदीना उदीना मत करो तो कुछ आ जाओगे। अब मान लो कि पुदीना का शौक देख लिए पवन सिंह का, कि हम हो जाएंगे, अब पुदीना बेचेंगे अपने वाले के घर के बगल में, लेकिन ये सब फिल्मों में ठीक है ना, लगेगा थुरा दी उधर है। हाँ, सब बाप भाई देखते हैं, जन जाओ सेटिंग है तो कुछ देंगे उधर है, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। हाँ, पुदीना से ना बेचना नहीं है, ये पढ़ना है। बात समझ में आई, ठीक। हाँ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मन से पढ़िए, ठीक। हाँ, नहीं कुछ चक्कर में मत पढ़िए, इसको लिखिए खड़क से, काम लोहा कीजिए। हमारे यहाँ देखिए काम लोहा होता है, खटाक से क्या होता है सर, काम लोहा पे एकदम जोर दीजिए। ठीक, छठा पॉइंट आपका है LiHCO3, इसको बोलते हैं लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्राय
ठोस अवस्था में नहीं होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता है, लेकिन क्या, लेकिन सर अन्य क्षार धातुएं, अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए इसको बोलते हैं लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, H को हाइड्रोजन, Li को लिथियम, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रायः ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य क्षार तत्व जैसे मान लो सोडियम हो गया, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा, KHCO3 ये ठोस अवस्था में होगा। बात समझ में आई, हाँ फटाक फटाक लिखते रहो, और जहाँ ना समझ में आए कमेंट पे धड़ाधड़ लिखो, धड़ाधड़ काम होता है, धड़ाधड़ हाँ दर्द दिल वाला काम नहीं हुआ है नया नया आशिक। ठीक, देखो थर्ड नंबर LiCl, धड़ाधड़ क्या होता है? बनाए सर एक फूफ। बात समझ में आया, LiCl देखो एक प्रकार का नमक है, हम बताए थे कि हाइड्रोजन परमाणु है जिसके साथ जुड़े नमक बना लेते हैं। LiCl इंटू 2H2O में क्रिस्टलीकृत होता है। मान लीजिए देखिए आपने बोला कि सर जी ये इस तरह होगा, NaCl, KCl, RbCl, CCl, ठीक, तो लेकिन आपको LiCl इस रूप में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो LiCl इंटू 2H2O के रूप में क्रिस्टलीकृत होगा, लेकिन NaCl आपको इस तरह मिलेगा, KCl आपको इस तरह मिलेगा, RbCl इस तरह मिलेगा, CCl आपको इस तरह मिलेगा देखने को, लेकिन LiCl इंटू 2H2O में क्रिस्टलीकृत होता है, न कि LiCl में। बात समझ में आई, ठीक, हाँ समझते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए आप पॉइंट टू पॉइंट को समझते जाइए। देख रहे हैं गमछा, हाँ सर्फ एक्सल से करते हैं और प्रचार वाला नहीं है, टाइड वाइड भैया एक रात धोने में समझ में आता है, हाथ का मैल छूट जाता है। तब भी सर बुरे लग रहे हैं। ठीक है, अठवां पॉइंट क्या आपका है, Li2SO4 द्विक लवण नहीं बनाता है, बनाता है, परंतु अन्य क्षार धातु, द्विक लवण बनाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये किसका सूत्र है बबुआ, पोटास एलम का, किसका, पोटास एलम, जिसको बोलते हैं फिटकरी बाबू, फिटकरी, हाँ यह फिटकरी है जो हाँ दाढ़ी बन जाता है, कहीं छील देता है एकदम एकदम देखो कि नहीं, दाढ़ी छिलाता है, कोनो फुंसी उनसी रहता है, कट जाता है, लगता है छरछराने, और लेके फिटकरी लगता है रगड़ने लगता है, कहता है मोबाइल छूट रहा है, तो यह फिटकरी है क्या, पोटास एलम। फिटकरी क्या करता है, पानी में गंदगी को भी, ऐसे मान लीजिए पानी में क्या है, मट्टी है, घोल दी, अब फिटकरी इतना तोड़कर डाल के डाल दिए,
तनी से खौला दिए। फिटकरी क्या करेगा, जितना पानी में जो मिट्टी रहेगा उसको नीचे बैठा देगा एकदम तलहटी में, और पानी को तो साफ कर देगा। फिटकरी का एक काम है। बात समझ में, आप पानी को शुद्ध करने में फिटकरी का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, दाढ़ी वाड़ी छील दिए तो मार धर के सेविंग कर दिए तो धरे रगड़ दिए, देखिए दोहर दिए, ठीक। 8 पॉइंट समझ में आया। हाँ, तो इसको लिखते रहिए। देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखवा रहा हूँ, फालतू नहीं इधर उधर का। पॉइंट तो बहुत है, 25 पॉइंट है, तो दिन भर 25 पॉइंट लिखवाएं तुम लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मैंने लिखवाया, ठीक है। हाँ ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 9वां पॉइंट देखेंगे। क्या 9वां पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। द्रव Br2 से धीरे धीरे क्रिया करती है, जबकि अन्य क्षार धातु तेजी से क्रिया करती है। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए द्रव Br2 से धीरे धीरे क्रिया करती है, कौन, Li, लेकिन बाकी है सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, ये धड़ाधड़ क्रिया करेंगे एकदम फास्ट, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना, आके मुझके बर्बाद करके जाना, ठीक है। जो लड़की धीरे धीरे आती है जिंदगी में वो पहले बर्बाद करती है, इसलिए फास्ट आओ फास्ट जाओ, आओ सनम जाओ सनम। अरे पकलोलवा ऐसा काम मत करना रे। सेकेंड क्या है आप लोग का, सेकेंड N2 से क्रिया करके, N2 से क्रिया करके, N2 से क्रिया करके लिथियम परमाणु Li3 बनाती है। कौन, बात समझ में आया। N2 से क्रिया करके Li परमाणु Li3 बनाती है, बात समझ में आई, ठीक। आप लोग 11वां पॉइंट देखेंगे, क्या 11वां पॉइंट, ठीक। 11वां पॉइंट में क्या है, Li2CO3 ताप के प्रति अस्थायी होती है, ताप के प्रति अस्थायी होती है। क्या होती है, Li2CO3 ताप के प्रति अस्थायी, मतलब स्टेबल नहीं होती है, जब से ताप देंगे टूट जाएगी। समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आया। N2 से क्रिया करके क्या होती है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से N2 इसी फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन से क्रिया करके Li परमाणु Li3N बनाती है, बात समझ में आई। आप लोग बताया कि द्रव Br2 से धीरे धीरे क्रिया करती है, जबकि अन्य क्षार धातु से तेजी से क्रिया करती है। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, Li2C3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, Li2CO3 क्या दे देंगे, ताप, क्या दे देंगे, ताप दे देंगे। तो देखो क्या होगा, Li2O किस में टूट जाएगा, मोनोऑक्साइड में, लिथियम ऑक्साइड में टूटेगी, और क्या बना लेगी, CO2। देखो कैसे, देखो यहाँ पे Li2 एक ओ इधर जुड़ गया, एक को बच गया CO2। समझ में आया कि नहीं, किस में टूट जाएगी, लिथियम मोनोऑक्साइड, मतलब लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। बात समझ में आई, क्या होती है, ये ताप के प्रति क्या होती है, अस्थायी होती है। यह तो दिख रहा है जी, कौन पॉइंट है आप, ये 12 के रोमन रंग सही है ना। चलिए सर, बच्चे हैं, लिख लेंगे सर। नहीं नहीं यार, ठीक है। आपका 12वां पॉइंट है, लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव
सबसे कम होता है। आप लोग ने लिख लेंगे लिथियम का मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव सबसे कम होता है। मतलब आप लोगों के देखो इलेक्ट्रॉनिक विभव होता है ईवीएम उसको बोलते हैं। लीना के क्या नाम मांगे आलजन, फिर यहाँ कूदा आलजन, मतलब ट्रिक है और लोग 12 में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो लीना के क्या नाम मांगे, मतलब लीना मतलब लिथियम, लीना के का नाम मांगे आलजन, इसी तरह से रहता है। तो इसमें क्या हमने आपको बताना चाह रहे हैं कि लिथियम का जो मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव है सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम। बात क्लियर? ठीक, कितने पॉइंट हो? 12। एक पॉइंट और लिखा देते हैं, तब से स्क्रीनशॉट मार के रेडी रहिए। स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए, मार लीजिए। ठीक है, तो हम लोग 13 पॉइंट है। 13वां पॉइंट क्या है? Li3PO4, Li3PO4 और LiF जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घाव बना दीजिएगा इसको बढ़िया से। ठीक, Li3PO4 व LiF जल में अघुलनशील होते हैं। ये 13वां पॉइंट है आपका। तो देखिए जो 13 पॉइंट हमने बताया है, आप अगर एग्जाम में 10 रखते हैं, 8 कम से कम मिनिमम 8 रखिए याद करके, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, पॉइंट देखिए 25 है। बहुत से लोग ने 2500 पॉइंट बताया है, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको बोर नहीं करना है। मान लीजिए उसी में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछता रहता है, वही बता दिए हैं। मतलब देखिए कहने का मतलब इतना बड़ी जनसंख्या है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, नहीं कि देखिए क्या होता है, अभी टॉपर से पूछेंगे हम हाई किताब पढ़े हैं, हाई मटका किताब ला कर रख देगा, लड़का सगे लगे पढ़ने। आपको पता नहीं है, हमको किताबें नहीं पढ़ना है, हमको वो चीज़ पढ़ना है जो चीज़ पूछता है। ये नहीं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ना है और किताब पढ़ के बहुत मोटी मोटी किताब पढ़े हैं, बहुत विद्वान है। नहीं भैया, विद्वान का मतलब हमको जब जो चीज़ सक्सेस चाहिए, हम ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो हमको लिए उपयोगी हो, ना कि फालतू का चीज़ पढ़ें। ठीक है, एक एक किताब पर जोर देंगे, छोटिए से रहेगा लेकिन उसी पर पढ़ेंगे पहले। खूब क्या खखोर खखोर के पढ़ेंगे, क्या करेंगे? खखोर के। हाँ, खखोर के मतलब हम खोद खोद के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये लिख लिया। ठीक है, तो आपका भी देखिए रह गया लिथियम का विकर्ण संबंध, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हम अगले लेक्चर में लेक्चर 5 में आएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और अगर और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आओ घंटिया टन दे दबा दीजिएगा। कहें पता है कहें बदे, जब हम वीडियो डालेंगे ना तो आप वैसे बजेगा टन दे स्टडीपुर। समझ में आया? इसीलिए हम कहते हैं घंटी दबा दीजिए, और जो नहीं किया उसको मार कर सब्सक्राइब कराइए। कर हमारा सर जी का सब्सक्राइब कर। बात समझ में आया? अपने जो भी गर्लफ्रेंड है, साली है, जो भी शादी हो गया है, तो उससे ध्यान दे करवा दीजिए। बात समझ में आई? ठीक, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्टडीपुर।